सीरीज और पैरेलल को समझने के लिए हम पहले सर्किट को समझेंगे। तो सर्किट ऐसा रास्ता होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और ये रास्ता क्लोज होना चाहिए, यानी कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और अगर फ्रेंड्स इसके अलावा सर्किट ओपन है यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इस चीज़ को हम बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स आपने टॉर्च तो कभी ना कभी यूज की होगी। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, एक स्विच होता है जिसको प्रेस करने पर जो एलईडी हमारी ऑन हो जाती है और बैक साइड प्रेस करने पर जो हमारी एलईडी है वो बंद हो जाती है। यानी कि फ्रेंड्स हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच के माध्यम से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरे सर्किट में फ्लो होने लगती है। तो इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो क्लोज हो चुका है, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो सर्किट पूरा वर्क कर रहा है, एलईडी ग्लो कर रही है। अब फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो क्या होता है, जो स्विच के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी वो स्विच उस फ्लो को रोक देता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो नहीं हो सकती है। जिसका क्या मतलब है, जो हमारा सर्किट है वो ओपन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, इसलिए वो सर्किट वर्क नहीं करेगा। बड़ा ही सिंपल चीज़ है, इस चीज़ को आप बड़ी ही आसानी से समझ चुके होंगे। अब फ्रेंड्स हम सीरीज और पैरेलल सर्किट को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप कोई भी सर्किट ले लीजिए, हर सर्किट में एक बात जरूर कॉमन होगी, उनकी वायरिंग की टाइप। यानी कि आप कोई भी सर्किट ले लेते हो उसमें दो ही तरीके की वायरिंग की टाइप मिलेगी, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो फ्रेंड्स जिसमें से हम अभी पैरेलल सर्किट्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स पैरेलल सर्किट को समझने के लिए मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे कि पैरेलल सर्किट क्या होता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है जिसमें केवल एक ही सॉकेट है, यानी कि हमारे पास पावर सोर्स के लिए केवल एक ही सॉकेट है। उसमें हम चाहे अपनी एलईडी लगा सकते हैं या फैन लगा सकते हैं या और कुछ लगा सकते हैं, बट एक ही चीज़ लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 3 बल्ब हैं, अब तीनों को आप कैसे कनेक्ट करोगे कि तीनों के तीनों बल्ब ग्लो हो जाएं। तो फ्रेंड्स सिंपल है, आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर लोगे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी बहुत भी जानकारी ली होगी। तो फ्रेंड्स सिंपली आप क्या करोगे, मुझे पता है कि बल्ब के एक साइड के वायर एक ही में कनेक्ट कर दोगे और बल्ब के दूसरे साइड वाले वायर एक ही में कनेक्ट कर दोगे, यानी कि आपने 2 कॉमन वायर बना ली हैं जिन 2 वायरों को आप बोर्ड में कनेक्ट कर दोगे, जिससे आपके तीनों बल्ब बड़ी ही आसानी से ग्लो होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स जो आप इस तरह की वायरिंग करते हो तो इस वायरिंग को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप सच में इलेक्ट्रॉनिक्स में बिगिनर हो तो फ्रेंड्स मोस्टली आप इस तरीके से ही वायरिंग करते होगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस सर्किट को थोड़ा और समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस सर्किट में होता क्या है कि इस सर्किट में आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए 3 रास्ते मिल जाते हैं अगर आपने 3 पैरेलल में चीज़ें जोड़ी होंगी। अगर आप ऐसा काम 10 बार करते हैं, यानी कि 10 चीज़ें पैरेलल में जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को 10 रास्ते मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इस सर्किट की खास बात ये है कि अगर हम इस एक रास्ता को भी ओपन कर दें, यानी कि फ्रेंड्स 3 बल्ब में से अगर एक बल्ब का वायर भी टूट जाता है तो बाकी 2 बल्ब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो आसानी से सिंपली ग्लो होते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपके घर की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में ही होती है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप क्या करना, किसी भी एक बल्ब को हटा देना। तो ऐसा क्या होता है कि आपका पंखा भी बंद हो गया, दूसरा बल्ब भी बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। या मान लीजिए आपका कोई बल्ब खराब हो जाता है, जिस चीज़ का आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। तो फ्रेंड्स आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती होगी कि आपका पंखा बंद हो गया, दूसरी एलईडी बंद हो गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता होगा। तो फ्रेंड्स जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके जो घर की वायरिंग है वो पैरेलल में है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपके घर में जितनी भी कंपोनेंट्स लगे हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें लगी हैं, इलेक्ट्रिसिटी को उनमें फ्लो होने के लिए उतने ही रास्ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं सीरीज सर्किट की। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपको पैरेलल की वायरिंग और पैरेलल सर्किट क्या होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम सीरीज सर्किट को भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। फ्रेंड्स दिवाली पर छत पर लगाई जाने वाली नॉर्मल लाइट जिसमें कोई भी झिमझिम वाला ऑप्शन ना हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने उस लाइट की वायरिंग को ठीक से देखा होगा, समझा होगा, तो आपने कुछ सर्किट ऐसा पाया होगा। इसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सभी बल्ब के वायर एक दूसरे से एक सिंपल से पैटर्न में जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इस सर्किट को और गौर से देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए केवल एक ही वायर है। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर एक भी वायर टूटता है तो हमारा जो पूरा सर्किट है, यानी कि जो हमारे सारे बल्ब हैं, वो नहीं ग्लो होंगे। चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा और समझते हैं। फ्रेंड्स आपकी जो नॉर्मल वाली दिवाली वाली लाइट होती है वो आपने अगर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपका जो सिंगल एक बल्ब है वो आपकी बैटरी से भी, जो 4 वोल्ट की बैटरी होती है आपकी मोबाइल वाली, उससे भी ग्लो हो जाता है। और जो हमारे बोर्ड में एसी पावर सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट होती है और बल्ब उससे भी ग्लो हो जाता है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल आया होगा कि ये 220 वोल्ट कहाँ और ये 4 वोल्ट कहाँ, बल्ब खराब क्यों नहीं होता। फ्रेंड्स अगर आपने सिंगल बल्ब 220 वोल्ट में डायरेक्ट टेस्ट करने की कोशिश की होगी तो आपको पता होगा क्या हुआ होगा, बल्ब पूरा आपका ब्लास्ट हो गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीरीज सर्किट होता है, जो सीरीज वायरिंग होती है, उस वायरिंग की यह खास बात है कि वो वोल्टेज को बांट देता है।
जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगे होंगे, यानी कि जितने भी आपके बल्ब लगे होंगे, उतने वोल्टेज को उतने भागों में बांट देता है। यानी कि जो हमारी नॉर्मल दिवाली वाली लाइट होती है और एक बल्ब 2 वोल्ट की पावर कंज्यूम करता है, तो फ्रेंड्स उस लाइट में उतने ही बल्ब लगे होंगे कि हमारे घर में आने वाली 220 वोल्ट को इतना डिवाइड कर दे कि हर बल्ब को 2 वोल्ट ही मिल पाए। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि सीरीज़ वायरिंग भी क्या होती है। इसके अलावा हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट बनाते हैं या देखते हैं, तो उनमें इन्हीं 2 वायरिंग की मदद से पूरा सर्किट बना होता है, या कह लीजिए कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप इस फोटो को ही देख लीजिए, इसमें आपने देखा होगा कि जो 2 बल्ब हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, और फ्रेंड्स जो उसके साइड में बल्ब के साथ जो स्विच लगा हुआ है वो सीरीज़ में है। तो फ्रेंड्स अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, अब आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल में से 10% का कोर्स कंप्लीट कर लिया है।